पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। टीम हम सभी के सामने हमारे जीवन में कई बार बहुत सारी समस्या आती है और उस प्रॉब्लम को हम फेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा माइंड उस समय हमें सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इतनी शक्ति है। ईश्वर ने, नेचर ने, यूनिवर्स ने हमें इतना पावरफुल बनाया है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हो, हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। यह होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन आपके सामने चल रही हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी, अगर आप चाहें और अगर आपने सोच लिया कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो पूरा, कहते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने में अपनी शक्तियों का यूज करने लगता है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी महान शुरुआत छुपी हो। हमारे सामने जब कभी कोई समस्या आती है तो हम उस समस्या से टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन यदि हम उसको इस तरह से सोचे कि क्या पता ये वो समस्या है, ये वो प्रॉब्लम है जो मुझे एक नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? यू आर वॉट यू थिंक एंड विथ योर थॉट्स यू मेक द वर्ल्ड। महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी बात कही है, यू आर वॉट यू थिंक। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका व्यवहार हो जाएगा, और जैसा आपका व्यवहार होगा वैसे ही आप दूसरों को दिखने लगेंगे। तो आप कौन हैं? जैसे आपके विचार होंगे, जैसा आपका मन होगा, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही व्यक्तित्व आपका बन जाता है। तो यू आर वॉट यू थिंक। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं, और ये 100% सत्य बात है। द सीक्रेट, सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर एक बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल जो कंटेंट है, जो बुक है, उसका नाम है द सीक्रेट। इस बुक में यहां पर ये बताया हुआ है कि द यूनिवर्स रेस्पॉन्ड टू एनी कंसिस्टेंट थॉट यू होल्ड इन योर माइंड। जब आप अपने दिमाग में कोई विचार उत्पन्न करते हैं, आप किसी काम को करने की सोचते हैं या किसी काम को नहीं करने की सोचते हैं, कोई विचार आपके दिमाग में उत्पन्न हो गया और उस विचार को आपने कंटिन्यू अपने दिमाग के अंदर होल्ड करके रखा, बार बार अगर आप उस सेंटेंस को दोहराते रहेंगे, बार बार उसकी आप अपने माइंड के अंदर पुनरावृत्ति करते रहेंगे, उसको बार बार अपने माइंड को बोलते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपके विचार थे वो वास्तव में हो जाएंगे। पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, पूरा नेचर, ये प्रकृति आपकी उस विचार को एग्जीक्यूशन करने में लग जाएंगे। इसको बोलते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपके सामने अगर आपने कोई गोल बनाया कि मुझे अगले 10 दिन में, मुझे अगले 100 दिन में अपना वेट 1 kg कम करना है, या मुझे अपना वेट 1 kg बढ़ाना है, जब आप इस विचार को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते हैं तो इस यूनिवर्स के द्वारा आपको इस तरह के रास्ते दिखाई देंगे। आपको इस तरह के लोगों से ये यूनिवर्स मिलाना शुरू करेगा, जिस जो आपको ये सलाह देंगे कि आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। लेकिन वेट कम करने के पहले आपको वेट कम करने का विचार अपने दिमाग पे लाना पड़ा। आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे अगले 3 महीने में, आपने दिमाग में एक विचार को उत्पन्न किया कि मुझे अगले 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं। तो 1 लाख रुपए कमाना, ये सबसे पहले ये विचार आपके दिमाग में आया, ये विचार आपके मस्तिष्क में आया, और जैसे ही विचार आपके दिमाग में आता है, इस ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताना शुरू कर देगी
जिन पर चल करके आप 3 महीने में 1 लाख रुपए आसानी से कमा लेंगे। तो दोस्तों, हमें समझना क्या है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, हम उस मस्तिष्क में जिस तरह के विचारों को डालेंगे, जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वो एक ना एक दिन वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये होती है हमारे नेचर की शक्ति, हमारे प्रकृति की शक्ति है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपने एक मूवी को देखा होगा, ओम शांति ओम। काफी समय पहले इस मूवी को, ये मूवी आई थी, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की मूवी थी। उस समय ये सेंटेंस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था कि अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये होता है नेचर, ये होती है यूनिवर्स की शक्ति। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि यदि आप किसी भी चीज को चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पर पूरी यूनिवर्स की ताकत, पूरी यूनिवर्स की शक्तियां वो काम करने में आपको सपोर्ट करने लगती, लेकिन उसके पहले आपको वो विचार अपने माइंड में लाना होगा। अब जैसा मैं सोचता हूं क्या वैसा होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए आपके सामने एक पर्पस होना चाहिए। विचार तो हमारे माइंड में अनेक आते हैं, हजारों लाखों विचार हमारे दिमाग में एक दिन में आ जाते हैं। विचार आते हैं जाते हैं, विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन हर विचार, हर थॉट्स हमारी यहाँ पर पूरी नहीं होती है। उसका रीजन होता है कि जब कोई विचार हमारे सामने आता है, अगर उसका कोई पर्पस है, कोई पर्पस अगर आपका उस विचार का है, तो वो विचार, वो बात, वो थॉट आपका पूरा हो जाएगा। तो जब आप किसी पर्पस, आपका उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास अभी बहुत पैसे हैं और आपने एक विचार अपने दिमाग में उत्पन्न किया कि मुझे अगले 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं। चूंकि आपका कोई पर्पस नहीं है कि क्यों कमाने हैं, मुझे 1 लाख रुपए क्यों कमाने हैं, कोई पर्पस नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपका वो विचार कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका पर्पस, उद्देश्य नहीं है, बस आपने सोच लिया। लेकिन आपको पता है कि मुझे अगले 3 महीने में मुझे किसी को पेमेंट करना है, अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब आपके सामने एक विचार आया, लेकिन उस विचार का एक उद्देश्य है कि किसी को देने के लिए मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं। ये आपका उद्देश्य हो गया। तो वो उद्देश्य अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दो चीजें हैं, सोचना पड़ेगा। किसी विचार को आपको अपने मस्तिष्क में लाना होगा, लेकिन वो विचार आपका पूरा तभी होगा, वो काम आपका पूरा तभी होगा जब उस काम को करने का आपके जीवन में कोई पर्पस होना चाहिए कि भैया मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, कोई उद्देश्य है। तो when you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds. Your mind transcend limitation, your consciousness expand in every direction, and you find yourself in a new, great and wonderful world. इस सेंटेंस का मतलब यहां पर यही है कि अगर आपके दिमाग में कोई विचार आया है तो उसका एक पर्पस, एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैंने इस विचार को उत्पन्न क्यों किया। अब हम ये समझते कि हम इस सेशन क्यों क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है यहां पर कि हम सब कॉन्शियस माइंड के बारे में समझें। हम क्यों अपने दिमाग में विचार लेकर आए, हम क्यों उस विचार को यहां पर वास्तविकता में कन्वर्ट करने की सोचे, क्या जरूरत है। वाई वाई वी आर डूइंग दिस सेशन? सक्सेस। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड की पावर को समझना होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ पर पैसा कमाना चाहता है, मनी। तो उस पैसे को प्राप्त कैसे किया जाए, उसके लिए आपको सबसे पहले उसका विचार अपने दिमाग में लाना होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ पर फेमस होना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है, लेकिन उसके पहले उसको अपने दिमाग में विचार लाने होंगे। आपका रिलेशन दूसरों के साथ में हमेशा अच्छा रहे, हर व्यक्ति की ऐसी इच्छा होती है। आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा फिट रहें,
आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, और आप हमेशा किसी भी प्रकार से ना डरे। अगर आप अपने जीवन में इन सभी को प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस, मनी, फेम, रिलेशनशिप, गुड हेल्थ, नो फियर, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानना होगा, जो इस सेशन में आपको यहां पर मैं समझाने वाला हूं। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे खजाना चाहिए, आपके दिमाग में एक विचार आ गया कि मुझे यहां पर खजाना चाहिए, तो आप विश्वास मानिए, अगर आप इस बात को बार बार अपने दिमाग में लाते रहेंगे कि मुझे यहां पर उस खजाने के पास जाना है, तो क्या होगा, इस यूनिवर्स की शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। वो आपको ऐसे ऐसे रास्ते बताएगी कि खजाना प्राप्त करने के लिए आपको उस बुक में पढ़ना होगा, मतलब आपको तरीके धीरे धीरे मिलने लगेंगे, और आप उस रास्ते पे चलते हुए जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, और एक ना एक दिन आप उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको, मैंने कहा ना, आपका पर्पस होना चाहिए, आपका पर्पस सही होना चाहिए, वो चीज वास्तव में होनी चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा सपना देख लिया जो अवास्तविक है, आपने किसी ऐसे खजाने के बारे में सोच लिया जो खजाना वास्तव में है ही नहीं, तो फिर आप उसको प्राप्त कैसे कर पाएंगे? जो आपको विचार वही अपने दिमाग में लेकर आने हैं जो वास्तविकता में पूरे हो सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो ये विचार मेरा पूरा हो सकता है क्योंकि ये पॉसिबल है। लेकिन मैंने आपसे बोला कि मुझे अगले 1 दिन के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर अपना वेट 10 किलो कम करना है, तो ये संभव नहीं है। तो हमें हमारे विचार को इस तरह से नियंत्रित करना है कि जो काम वास्तव में हो सकता है, हमें वही विचार हमारे मस्तिष्क में लेकर आना है, तो वो काम हमारा 100% पूरा होने वाला है। एक छोटा सा इमेज आप सभी के साथ में यहां पर शेयर कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम पूरा आपके सामने रखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इनपुट, आउटपुट, 2 तरह के डिवाइस होते हैं। एक होता है प्रोसेसर, एक होता है स्टोरेज, एक होता है मेमोरी। अब ये जो मैंने आपको बताया है, ये हमारे माइंड के जैसा है। अगर आप कंप्यूटर प्रणाली को देख रहे हैं, तो कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा आप एक इनपुट दे रहे हैं, आप कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं इस कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, और वो इंफॉर्मेशन जब कंप्यूटर के अंदर जाती है तो वहां पर एक क्या होता है, प्रोसेसर। जैसा हमारा माइंड है ना, हमारा माइंड भी एक कंप्यूटर है, और हमारे जो 5 सेंस है, हमारे 5 सेंस होते हैं, आंख, नाक, कान, टच, यहां से हम इंफॉर्मेशन को अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट। और हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो शरीर है, वो एक होता है प्रोसेसर। तो कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के माध्यम से जा रही है, माउस के माध्यम से जा रही है, और कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर रखा हुआ है, उस प्रोसेसर के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और हमें उसका रिजल्ट कैसे मिलता है, आउटपुट के रूप में। अब आउटपुट आपको कहाँ दिखाई देगा? तो जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन होती है ना, जो प्रिंटर होता है, वहां से आउटपुट बाहर निकलता है। अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो उस गाने की आवाज आपको किससे आ रही है? स्पीकर से। वो आउटपुट हुआ। और वो जितने भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर कीबोर्ड के माध्यम से हमने कंप्यूटर के अंदर डाली है, वो उसकी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती है, और उससे उस इंफॉर्मेशन को हम कभी भी यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं, वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो टीम, आप सभी को यहाँ पर ये बात समझनी है, जिस तरह से कंप्यूटर होता है, जिस तरह से कंप्यूटर प्रणाली होती है, उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी बना हुआ है। हम हमारे जो 5 सेंस है, हम नाक से, हम कान से, हम अपनी मुंह से, हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर चली जाती है, हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है, और जो इनपुट आपने दिया है, अगर आप बार बार बोलते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, आपने दिन में 50 बार बोल दिया कि मैं बीमार हूं, तो आप बीमार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर चली गई, और आपके माइंड ने उसको अपने अंदर क्या किया, प्रोसेस किया,
और आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, समझिए। जैसे आपने इस बात को बार बार रिपीट किया, वो आपकी माइंड के अंदर चली गई और आपकी माइंड ने आपकी बॉडी को कंट्रोल किया। और अगर आप बीमार नहीं भी हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने दिमाग से बीमार हो जाएंगे, और दिमाग से अगर बीमार हो गए तो आपकी बॉडी काम करना बंद हो जाएगी और आपका शरीर भी बीमार हो जाएगा। ये होती है विचारों की शक्ति। जैसा इनपुट आप देंगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। गार्बेज सिस्टम भी बोलते हैं इसको। जैसा डालोगे वैसा प्राप्त करोगे। इसको बोलते हैं विचारों की शक्ति। इतना पावरफुल माइंड हमारा होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने अपने चेतन मन का यूज किया। इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। लेकिन जो मेरे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन पहले से रखी हुई है उसको बोलते हैं अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अब आप देख सकते हैं हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरा करने में जो हमारा चेतन मन है, हम जो एक्टिवली बात कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा चेतन मन है, ये 5% होता है। लेकिन मेरे जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो मेरा अवचेतन मन है, जहां पर मेरी इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर होकर रखी हुई है, उसका रोल होता है 95%। अब आप समझ सकते हैं यहां पर कि हमारे अवचेतन मन की शक्तियां कितनी ज्यादा है और हम कितना उसको यूज कर पा रहे हैं। यहां पर आपको समझना होगा कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, हम जो एक्टिवली आपस में बात कर रहे हैं, मैं कुछ विश्लेषण कर रहा हूं किसी बात का, तो वो चेतन मन है। लेकिन मेरे अंदर जो इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर हो चुकी है वो अवचेतन मन है। और हमारा शरीर, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, ये अवचेतन मन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। इस बात को आपको समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चेतन मन है वो क्या करता है? वो विश्लेषण करता है, वो सोचता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो 90% होता है, वो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारे इमोशन कहां पर है, हमारी फीलिंग्स कहां पर है, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे माइंड के अंदर पहले से स्टोर है। हमारी हैबिट, हमारा रिलेशनशिप, हमारा तरीका सोचने का, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा विश्वास, हमारा क्रिएटिविटी, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन होता है। तो अवचेतन मन के अंदर जिस तरह की फीलिंग्स होगी, हमारी बॉडी भी उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगी। और इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप सभी के साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। बचपन में जब आपने यहाँ पर साइकिल को चलाना सीखा होगा, जब शुरुआत में, उस समय आप सभी इसको अपने ऊपर अप्लाई करिए। जब आपने साइकिल को चलाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स ने आपको आपकी साइकिल पे बिठाया था। आपने धीरे धीरे पेडल मारना स्टार्ट किया, आपने साइकिल के स्टैंड को अच्छे से हाथों से पकड़ा। आपका उस समय पूरा बॉडी, पूरा ध्यान कहां पर होता है कि मैं किस तरह से पेडल के ऊपर पैर रख रहा हूं या रख रही हूं, किस तरह से मैंने अपने हैंडल को यहां पर मूव किया, आगे किया, पीछे किया, किस तरह से मैंने अपना बैलेंस किया। उस समय क्या हो पता है आपको? आपका अवचेतन मन उस काम को वास्तव में कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपने एक दिन साइकिल को चलाया, 2 दिन साइकिल को चलाया, 3 दिन साइकिल को चलाया, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जैसे ही आपने 20 दिन साइकिल को चला लिया, तो 20 दिन जब एक ही काम को आप कंटिन्यू करते रहे तो आपके अवचेतन मन के अंदर एक पैटर्न फिक्स हो गया। क्या बोलते हैं इसको? पैटर्न, कि साइकिल ऐसे चलती है। अब अगर आप एफर्ट्स नहीं भी लगाएंगे, जब आप साइकिल पे बैठेंगे तो अब आपके पेरेंट्स आपको पीछे से नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप अब साइकिल चलाना सीख गए। ऑटोमेटिक अब आपके पेडल, आपके पैर से आप पेडल को यहां पर मूव कर रहे हैं। आप पहले नीचे देख करके साइकिल चलाते थे कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, लेकिन अब आप सामने देख करके साइकिल चलाएंगे, क्योंकि आपका क्या हो चुका है, आपके माइंड के अंदर आपने 20 दिन वो प्रैक्टिस कर ली है। तो आपका जो, कहते हैं ना, हमारी बॉडी जो होती है ना, हमारे माइंड से कंट्रोल होती है। तो आपके दिमाग के अंदर वो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस
आपके अवचेतन मन के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब आप ज्यादा ही अगर आपने साइकिल की प्रैक्टिस कर ली तो आप हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाना सीख जाते हो। लेकिन दोस्तों, ये हुआ कब? स्टार्टिंग में आपने अपने चेतन मन का यूज किया, उससे इंफॉर्मेशन को आपने अंदर इंसर्ट किया कि साइकिल ऐसे चलाई जाती है। आपने किसी कार को चलाना सीखा। स्टार्टिंग में आप बहुत ध्यान से कार चलाते हो, गियर क्या होता है, व्हील क्या होता है, किस तरह से आपको यहाँ पर उसको सपोर्ट करना है, ये सब कुछ आप स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से करते हो। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो 21 दिन के बाद में क्या हो जाता है कि आप उसकी हैबिट के अंदर आ जाते हो। अब आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर बाइक चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं और आपका मोबाइल फोन आपके पास में बज गया, तो आप मोबाइल फोन को बात करते करते भी कार चला लेते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन बता रहा हूं मैं आपको यहां पर कि क्योंकि आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो इतना ज्यादा कार को चलाना सीख गया कि आपकी पूरी बॉडी को वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सामने अगर कोई गड्ढा आया तो ऑटोमेटिक आप कार की स्पीड कम कर रहे हैं। कार को अगर कहीं दूसरी डायरेक्शन में आपको मोड़ना है तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी उसको मोड़ देगी। क्यों? क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो पैटर्न फिक्स हो चुका है, वो तरीका फिक्स हो चुका है। तो समझिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी बड़ी शक्ति है हमारे अवचेतन मन की। तो जिस तरह से हमने साइकिल चलाना सीखा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो साइकिल हमसे चलती जाती है। जिस तरह से हमने कार को चलाना सीखा, ऑटोमेटिक हम कार को चलाना सीख लेते हैं। 21 दिन के बाद हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। जब हम किसी नए रास्ते पर जाते हैं, जब आप स्कूल में पहले दिन गए थे, बड़े होने के बाद, छुट्टियां खत्म होने के बाद में, या फिर आप जब पहली बार किसी नए स्कूल में जाते हैं, तो आपको रास्ता याद करना पड़ता है कि मुझे इस गली में जाना है, फिर मुझे इस गली में जाना है, फिर मुझे इस गली में जाना है। लेकिन जब उस स्कूल के रास्ते को आप 10 दिनों तक कंटिन्यू देख लेते हो तो आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो रास्ता बिल्कुल स्टोर हो जाता है। अब अगर आप जल्दबाजी में भी चले जाते हैं बिना सोचे समझे भी, तो आप ऑटोमेटिक उस रास्ते पर चले जाएंगे बिना ज्यादा सोचे। क्यों? क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो रास्ता चला गया। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर कोई विचार अगर आप अपने दिमाग में लेकर आते हैं तो वे विचार एक दिन आपके अवचेतन मन के अंदर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि एक दिन वो विचार वास्तव में पूरा हो जाता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि ये वर्क कैसे करेगा। अगर आपको सब कॉन्शियस माइंड की शक्तियों को एक्टिवेट करना है, अगर आपको अवचेतन मन की शक्तियों को समझना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा इसके फॉर्मूले को कि मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूं। हमारा जो चेतन मन है ना, वो एफर्ट्स लगाता है, वो विश्लेषण करता है। लेकिन जब वो चेतन मन बार बार किसी एक इंफॉर्मेशन को रिपीट करता जाता है, रिपीट करता जाता है, प्रैक्टिस करता जाता है, बार बार बोलता जाता है, तो एक दिन वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और एक बार कोई इंफॉर्मेशन यदि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली गई तो वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने लगती है। और जैसा हमने हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन को डाला है ना, वैसा काम एक दिन वास्तव में हो जाता है। आप अपने आप से पूछिए, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने उसकी एक बार प्रैक्टिस की, आपने 2 बार प्रैक्टिस की, 3 से लेकर 4 बार प्रैक्टिस करी, उसके बाद क्या हुआ? वो फॉर्मूला आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस करने पर वो फॉर्मूला आपके दिमाग में नहीं जाएगा। 4 से लेके 5 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो वो कहाँ चला गया? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को बार बार करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। और एक बार कोई इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई तो वो स्थायी हो जाती है। फिर आप उस क्वेश्चन को कभी भी कर सकते हैं। ये होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो क्या करना है आपको इसमें? यहाँ पर इस सब कॉन्शियस माइंड को समझने के लिए आपको अपने आप से कुछ नहीं करना है, केवल 3 चीजें आपको करनी है। 3 स्टेप में आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, और उस फॉर्मूले को अगर आपने यहां पर अप्लाई कर लिया
तो आप जो चाहेंगे अपने जीवन में उसको पूरा कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला, आस्क। सबसे पहले अपने आप से मांगना सीखो। अपने आप से मांगना सीखो कि मुझे जीवन में सफलता मिल रही है, मेरे पास चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। तो अपने आप से पहले मांगिए, आस्क टू योर सेल्फ। अपने आप से मांगिए, पूछिए अपने आप से। उसके बाद उस बात पर विश्वास करिए, बिलीव सिस्टम, उसको विश्वास में कन्वर्ट करिए। मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं, तो उसको इसको पहले आपने अपने आप से मांगा। चेतन मन की सहायता से आपने एक शब्द अपने मुंह से बाहर निकाले कि मुझे 1 लाख रुपए 3 महीने में मिल रहे हैं। मुझे 1 लाख रुपए 3 महीने में मिल रहे हैं। मुझे 1 लाख रुपए 3 महीने में मिल रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया? अपने आप से मांगा। क्या किया आपने? सबसे पहले आपने अपने आप से मांगा। आस्क योर सेल्फ, पूछिए अपने आप से। उसके बाद उस पर विश्वास करिए कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। उसके बाद क्या होगा? उसको आप प्राप्त करिए। तो 3 स्टेप का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आस्क, बिलीव, रिसीव। आस्क, बिलीव, रिसीव। सबसे पहले अपने आप से मांगिए, अपने आप से मांगिए जो आप चाहते हैं। मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो बोलिए अपने आप से, इस तरह से बोलिए, प्रेजेंट टेंस में बोलिए, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। अगले 3 महीने मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। अपने आप से मांगिए। अब क्या होगा? उस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए कि हाँ, मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको रास्ते दिखाई देना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक काम होगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब उसको आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन प्राप्त करने के पहले आपने क्या किया? अपने आप से मांगा। अब आप सोचिए, अगर आप अपने आप से नेगेटिव चीजें मांगेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे में एक कमी है, तो जब आप बार बार नेगेटिव चीजों को बोलेंगे तो आपको मिलेगी भी क्या? आपको नेगेटिव चीजें ही मिलेगी। मेरे सारे दोस्त खराब हैं, मेरे सारे दोस्त खराब हैं, मेरे सारे रिश्तेदार खराब हैं, मेरे सीनियर अच्छे नहीं हैं, मेरा बॉस खराब है। तो क्या होगा पता है आपको? यहां पर आपने अपने आप से क्या बोला? मेरे सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरा स्टाफ मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मेरे रिलेटिव मुझसे मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं अपने आप से? आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन क्या दिया? आस्क को। आप क्या मांग रहे हैं अपने आप से? तो क्या आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा, चाह के भी नहीं मिलेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे आपके विचार होते हैं वैसा ही आपको मिलेगा। ये बिल्कुल कहते हैं शाश्वत सत्य है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप बार बार अपने आप को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपको नेगेटिव चीजें ही मिलेगी। तो सबसे पहले आज से आपको एक हैबिट यहां पर बनानी है कि आपको अपने चेतन मन जिनसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो उस चेतन मन की सहायता से आपको एक मैसेज देना है, और उस मैसेज को आपको कंटिन्यू देना है, ताकि वो मैसेज आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाए। और एक बार अगर कोई मैसेज आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया, तो आप विश्वास मानिए वो आपकी हैबिट बन जाएगी। उसके बाद आपको जो रास्ते मिलेंगे वो रास्ते आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, चलिए। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। आपको गोल बनाना है। गोल बनाने के बाद में आपको विजुलाइज करना, मतलब उसके बारे में सोचना है कि मैंने भी आपका मेरा मेरा गोल आपको बताया, मुझे 1 महीने में 3 महीने में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो आपका गोल बन गया। गोल बनाने के बाद में आप उसको सोचिए कि हाँ, मुझे 1 लाख रुपए मिल गए। उसकी पिक्चर आप अपने माइंड में लेकर आइए, बार बार बोलिए। उसको बोलते हैं अफर्मेशन। पॉजिटिव, अपने आप से सकारात्मक बात करिए। दूसरों के सामने बिल्कुल कृतज्ञ बन जाइए, और दूसरों को माफ करने की अपने अंदर हैबिट क्रिएट करिए। अगर आपने इन 6 बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। गोल, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। गोल बनाया,
उसको विजुलाइज करिए, उसके बारे में सोचिए कि हाँ मैंने उस सपने को पूरा कर लिया। आप स्टेज पर यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं 10 दिन के बाद में, तो अपनी आंखों को बंद करके ही सोचिए कि मैं स्टेज पर खड़ा हूं और मैं लोगों के सामने बोल रहा हूं, लोग मुझे यहाँ पर इंस्पायर कर रहे हैं, लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। तो सोचिए आपके माइंड के अंदर वो इंफॉर्मेशन चली गई। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर? तो आपको इतना करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन बनाना होगा, पॉजिटिव चीजें आपको बोलनी होगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, टुडे विल बी अ गुड डे, आई एम ब्रेव एंड स्ट्रोंग, मैं बहुत स्ट्रोंग हूं, आई एम लव्ड, मैं सभी से स्नेह करता हूं, सब मुझसे प्यार करते हैं, आई एम ओपन एंड रेडी टू लर्न, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं सभी चैलेंजेस को दूर करने के लिए तैयार हूं। प्रत्येक दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई पास्ट मिस्टेक, मैंने पास्ट में, मैंने, कहते हैं ना, भूतकाल में जो गलतियां की मैंने उन सबको माफ कर दिया, मैं सबको भूल गया, मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूं, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपको बार बार अपने आप से बोलना होगा। और जिस दिन आपने इसको बोलना शुरू कर दिया, ये मान के चलिएगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे। मैं अमीर बन गया हूं, मैं रोज अपने काम को बहुत आसानी से कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये सब पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो आपको अपने आप से बोलना है। दूसरों के प्रति हमेशा है पर कृतज्ञ रहिए, दूसरों को दोष देना बंद करिए। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, अपने दोस्तों से, अपने आप से, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, इन सब से आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे।